हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टेट बोर्ड के लिए जो साइंस 2 का थर्ड चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में तो ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर हमने पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हमने देखा रेस्पिरेशन, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड सेल डिवीजन। इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लाइफ प्रोसेस का अगला पार्ट है, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन एक नॉन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होता है। ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक टाइप का नॉन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। अब नॉन इसेंशियल कहने का मतलब ये नहीं होता फ्रेंड्स कि ये किसी भी तरीके से हमारे लाइफ को ग्रो करने में, मेंटेन करने में या फिर डेवलप करने में मदद नहीं कर रहा है। ये भले ही हमारे इन सारे चीज़ों में पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बट ये पार्शियली इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट करता है। जो रिप्रोडक्शन वाला लाइफ प्रोसेस होता है, ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये हमारे पास एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो हमारे बहुत से जो स्पीशीज होते हैं, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज हो, एनिमल्स की स्पीशीज हो, किसी फंगस की स्पीशीज हो, किसी बैक्टीरिया की स्पीशीज हो, इनके स्पीशीज के पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करता है, ये मदद करता है। रिप्रोडक्शन हमें इवोल्यूशन करने में मदद करता है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब होता है, देखिए रिप्रोडक्शन ये जो वर्ड है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब होता है री। एक वर्ड आता है री और दूसरा वर्ड आता है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन मीन्स एक प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट से, एक प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट से एक न्यू इंडिविजुअल का बर्थ जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो होता है ये हमें कुछ चीज़ों में मदद करता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे कि रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन, सबसे फर्स्ट चीज ये हमें हेल्प करता है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन। यह हमें मदद करता है स्पीशीज के पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आपको एक वापस से वही एग्जांपल देता हूं जो कि हम लोग ने लाइफ प्रोसेस वाले जो चैप्टर थे पार्ट 1 वाला, उसमें देखा था। जैसे कि लेट्स से केस 1 हम अज्यूम करते हैं, केस 1 जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, नो रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नो रिप्रोडक्शन के बारे में, तो अगर मान लो कोई एक विलेज है, इस विलेज में कुछ लोग रहते हैं एक्स, और इन लोगों की जो लाइफ स्पैन है वो है 10 ईयर्स। अगर इस विलेज को हम 10 साल के बाद देखते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स, तो क्योंकि इन्होंने कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म किया है, तो ये पूरे गांव में कोई भी इंडिविजुअल रिसाइड नहीं करेगा। सभी की 10 सालों के बाद क्या हो जाएगी, लगभग डेथ हो जाएगी। अगर इसी में अगर हम बात करते हैं केस 2 के बारे में, जहां पे रिप्रोडक्शन इज बीन परफॉर्म्ड, इस केस में क्या होगा कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर रह रहा है इस विलेज में, और उसकी लाइफ स्पैन है 10 ईयर्स, और ये लोग रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें आफ्टर 10 ईयर्स यहाँ पे कुछ नए इंडिविजुअल्स का बर्थ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, न्यू रिप्रोडक्शन को परफॉर्म किया है और न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ दिया हुआ है। तो आफ्टर 10 ईयर्स हमें ये चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस होता है रिप्रोडक्शन का, दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन। सेकेंडली जो रिप्रोडक्शन होता है, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन।
जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लेमार्क के दिए गए कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। लेमार्क ने हमें यही चीज़ बताई थी कि जब हम कोई कैरेक्टर को एक्वायर करते हैं तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। तो जो कैरेक्टर हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है वो पास कैसे होगा? जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा तभी वो पास होगा। सो फॉर द इवोल्यूशन द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। सो अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में तो ये हमें दो चीज़ों में मदद करता है। फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन एंड सेकेंड इज इवोल्यूशन। तो ये चीज़ों के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है हमें मदद करता है या फिर हेल्प प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन के बारे में, सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन टोटल दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। इन्हीं दोनों रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल के बारे में, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले यूनिसेलुलर का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज फिशन। फिर हम इसमें पढ़ेंगे बडिंग। फिर जो फिजन होता है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है फ्रेंड्स। ये किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है। जो बडिंग होता है ये यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर, ये दोनों के अंदर होता है। दोनों के इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिर बडिंग के बाद आता है फ्रैगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड फाइनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दोनों में से कोई भी आप इसको कह सकते हो। सो अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो उसमें आपको सर्टेन मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजन, द सेकंड वन इज बर्डिंग, द थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन, द फोर्थ वन इज रीजनरेशन, फिफ्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन एंड सिक्स्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। पहला वाला यूनिसेलुलर में देखने मिलता है, दूसरा वाला यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर दोनों में देखने मिलता है, और बचे हुए जो चार हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन तक, ये हम लोग को देखने मिलता है सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेल्यूलर में। तो इस तरीके से होते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेयर एज इस चैप्टर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम दो चीजों के अंदर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज प्लांट एंड सेकेंड वन इज ह्यूमंस। इन दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कह सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर इन डिटेल। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर हम इस पॉइंट पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि फर्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। फर्स्ट लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से देखते हो, स्किप नहीं करते हो, तो आपको यहाँ तक पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं। इसके अलावा भी हम इस चैप्टर में कुछ देखेंगे, जैसे कि रिप्रोडक्शन के मेथड्स देखने के बाद हम इसके अंदर देखने वाले हैं मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। फिर हम इसके अंदर देखेंगे ट्विंस का कॉन्सेप्ट, एंड फाइनली हम इसके अंदर देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये चैप्टर यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। सो आज का जो वीडियो लेक्चर है, जो ये वीडियो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहने वाला है फ्रेंड्स। इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, पहले लेक्चर को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आज के लिए हम इतने पे ही स्टॉप करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे का कंटेंट आसान तरीके से मिलता रहे, आपको नॉलेज गेन होता रहे।
अगर न आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक जो वीडियो लेक्चर्स यहाँ से अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उस चीज़ का। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।